वेलकम टू प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट। मैं बलविंदर सिंह कालरा इस एपिसोड में अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूँ आर्किटेक्चर टीम को, जो हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे कि घर के अंदर ओपन एरियाज, ग्रीन स्पेसेस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और लो कॉस्ट प्लांट्स के साथ अपने घर के इंडोर एरियाज को या आउटडोर एरियाज को मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा इन दो यंग आर्किटेक्ट्स के साथ, आर्किटेक्ट गरिमा चंदोक और आर्किटेक्ट उत्कर्ष सिंह। चंडीगढ़ के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कई प्रोजेक्ट्स यूरोप में, फ्रांस और जर्मनी में इंप्लीमेंट करे। उन प्रोजेक्ट्स को करने के टाइम पे ही इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपना खुद का एक आर्किटेक्चर स्टूडियो और डिजाइन हाउस ओपन करेंगे। तो 3 साल पहले इन्होंने चंडीगढ़ में अपना ऑफिस बनाया। इन 3 सालों में इस यंग डायनेमिक टीम ने कई रेजिडेंशियल हाउसेस, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल साइट्स, शोरूम्स, कई हॉस्पिटल के इंटीरियर्स और कई होटल साइट्स को इन्होंने डिजाइन किया। इस यंग टैलेंट ने एक बहुत ही कम समय में चंडीगढ़ जैसी सिटी में एक बहुत अलग पहचान बनाई। मैं इन यंग प्रोफेशनल टीम से ये जानना चाहूंगा, आप लोगों के व्यू पॉइंट से ओपन एरियाज और ओपन स्पेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों रखना चाहिए, इसके लिए क्या गाइड करते हैं, किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। Well, thank you for having us on your show, sir. It's a pleasure for us to be here and share our views and knowledge with all your viewers. Coming to your question, we strongly believe that open or green areas are the nucleus of a house. They are essentially the lungs of a building. बिल्कुल जैसे एक human body में से lungs help to remove toxic gases and replace it with fresh air, similarly, these green areas help to replace the stale air from the house with fresh air from outside. ग्रीन स्पेसेस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है because the value of real estate has gone up so high that clients feel it is important to cover every inch of available space with brick and mortar. What we suggest to them is that this is not a sensible way to go for it because it in the longer run compromises the health of the building and also of its inhabitants. I would like to request the viewers to imagine a space where they are relaxing in the evening in the outdoors, where you and your kids can hear the birds chirp, where you can smell the flowers, you can see the greenery, you can feel the rain, and your kids can run on the soft soil barefoot. Isn't it a very calming thought? What if you could experience such a space on a daily basis? Nature has been proven to be the world's best healer. Spending time outdoors, बच्चों का बाहर ग्रास पे खेलना is very important for their emotional, mental, physical and spiritual well-being. As we are going through these tough times in this pandemic of coronavirus, it is high time we realize how important it is for the natural light and ventilation to be a part of the house. Natural light and ventilation helps to kill the virus and bacteria in your house. To have these green spaces, you don't even need to have a very huge lawn or a courtyard. आप अपने टेरेस और बैल्कनी स्पेसेस को ही यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा ग्रीन स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने व्यू को बहुत प्लेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका व्यू एक बहुत ही अनप्लेजेंट है, आप उसमें एक हाइट वाले प्लांट्स को लगाएं जिससे कि आपका विजुअल कनेक्शन उस एरिया के साथ ब्रेक हो जाएगा एंड फ्रॉम इनसाइड यू ओनली बी एबल टू सी द ग्रीन्स in your balcony. So all of these ways are very simple and easy ways to create an ambience in your house. थैंक यू सो मच गरिमा। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि ओपन एरियाज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह ये हमें माइंड रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मेडिटेशन में ओपन एरियाज़ की इंपॉर्टेंस आती है, किस तरह लाइट और एयर वेंटिलेशन की एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो है ये ओपन एरियाज़ की वजह से हमारे घर में आती है। अब मैं चाहता हूँ कि एक हमारे व्यूअर्स को और भी डाउट होता है कि ये जो ओपन एरियाज़ हैं इनको मेंटेन करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव जॉब है। इसमें जो प्लांट्स लगते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इनकी अवेलेबिलिटी बड़ी लो होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी बताइए जिनकी अवेलेबिलिटी आसान हो और जो कॉस्टिंग वाइज एक बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन की तरह हमारे व्यूअर्स अपने इंडोर और आउटडोर एरियाज में लगा सकते हैं। इट इज़ अ कॉमन कंसर्न कि ग्रीन स्पेस है तो इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस एंड ग्रीन स्पेस अच्छी भी तभी लगती है व्हेन इट इज एक्चुअली ग्रीन, बट एज डिजाइनर्स वी कैन कंट्रोल द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेस. For example, if we have a courtyard or a backyard and it is completely green and we have exotic plants there,
So naturally it will require a lot more watering, a lot more aeration of the soil and a lot more fertilizer. तो आपकी maintenance requirement बढ़ गई. But अगर हम same space में local climate के according plants लगाएं and हम hard landscaping का use करें. Hard landscaping होती है कि हमने stones, rocks and pavers के use से एक controlled way में greens को लगाया है. इससे हमारे maintenance requirement भी कम हो जाती है और हमें green space भी मिल जाती है to enjoy the time. ये डिसाइड करने से पहले कि हम कौन से प्लांट्स लगाना चाहते हैं अपनी स्पेस में, हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी स्पेस में डायरेक्ट सनलाइट आती है या इनडायरेक्ट सनलाइट आती है. अगर आपकी स्पेस में डायरेक्ट सनलाइट आती है, ये स्पेस आपका ईस्ट या वेस्ट फेसिंग बालकनी हो सकती है, टेरेस हो सकती है, फ्रंट यार्ड बैकयार्ड हो सकते हैं. ऐसी स्पेस में आप फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज लगा सकते हैं. अगर आपकी स्पेस में इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, जैसे ये आपका बेडरूम हो सकता है, आपका वर्क डेस्क हो सकता है, ऐसी स्पेस में आप ड्रेसिना, एरिका पाम, स्नेक प्लांट, जेड्स, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली जैसे पौधे लगा सकते हैं और ये सारे प्लांट्स बहुत ही ईजी टू मेंटेन होते हैं. टॉयलेट जैसी जगह में आप फर्न्स भी लगा सकते हैं. फर्न्स आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस. थैंक यू सो मच गरिमा एंड उत्कर्ष, आप लोगों की प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस से अपने व्यूअर्स को ये बताया कि किस तरह हम बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ अपने घर के इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज, बैल्कनीज, ओपन स्पेसेस मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं और इन ओपन एरियाज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में. आने वाले इन एपिसोड्स में हम आपको इसी तरह प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस देते रहेंगे और घर की कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर रिलेटेड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. आप लोगों के कोई भी कंसर्न और क्वेश्चंस हैं, आप हमें हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल एडवाइस फॉर यू. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.